हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 80 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो का टारगेट मैंने रखा है 80 में से आपको कम से कम 40 प्रश्न का उत्तर पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, यदि इससे भी कम आपका नंबर आता है तो समझ लीजिए कि आपको जीके जीएस के बारे में और ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को किस राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी। सही जवाब होगा विकल्प ए, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी ने 2015 ईस्वी में 100वें संशोधन की मंजूरी दी थी। ठीक है, आपका दूसरा प्रश्न है 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है। इसमें से सही जवाब होगा विकल्प डी, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए, और इसमें आपको 10% का आरक्षण दिया गया था। 10% का आरक्षण दिया गया था। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब होगा। आपका तीसरा प्रश्न है किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है। सही जवाब होगा विकल्प डी, क्योंकि किसी भी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, इन तीनों पर करता है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आपका चौथा प्रश्न है इंटरनल इंडिया किसकी रचना है। तो इंटरनल इंडिया एक पुस्तक का नाम है और इनके रचनाकार का नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। विकल्प बी सही जवाब यहाँ पे होगा। आपका पांचवा प्रश्न है WTO का मुख्यालय कहाँ है। WTO का मुख्यालय है जेनेवा में, और जेनेवा किस देश में है तो स्विट्जरलैंड में है। विकल्प बी सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, कुंचिकल जलप्रपात, और ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, आपका सातवां प्रश्न है जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। सही जवाब होगा विकल्प बी, पश्चिम बंगाल, राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। सही जवाब होगा भारत एवं श्रीलंका। विकल्प बी सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। सही जवाब होगा विकल्प बी, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। सही जवाब होगा विकल्प डी, हिरोशिमा पर। हिरोशिमा जापान का शहर है और इस पर आपको 6 अगस्त 1945 ईस्वी में फेंका गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दूसरी बार परमाणु बम किस शहर पे फेंका गया था और कब फेंका गया था। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि दूसरी बार परमाणु बम किस शहर पर फेंका गया था और किस ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। सही जवाब होगा समताप मंडल में। विकल्प डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। ध्वनि से। विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। सही जवाब होगा विकल्प डी, बेंगलुरु में। विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। सही जवाब होगा बेंटिंग। यहाँ पे नाम है इनका बेंटिंग। ठीक है, विकल्प बी सही जवाब यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। नासिक जो है महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, और ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। विकल्प बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो सही जवाब होगा फफूंद से। विकल्प ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। सही जवाब होगा यंग इंडिया, अर्थात समाचार पत्र यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। सही जवाब होगा विकल्प ए, आगरा में स्थित है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो विटामिन ई का अच्छा स्रोत जो हो जाएगा आपका ताज़ी सब्जियाँ। ताज़ी सब्जी में ज़्यादा विटामिन ई होता है। ठीक है, विकल्प डी
सही जवाब यहाँ पे होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे विटामिन डी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, ठीक है, विकल्प डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंग होता है यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये जो आपका यकृत है आंतरिक अंग है, लेकिन बाहरी अंग के बारे में पूछेगा तो त्वचा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ा अंग, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं है कि त्वचा ये बाहरी अंग या आंतरिक अंग, लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ यकृत ही ऑप्शन में है, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, यकृत को चूज करेंगे। यदि त्वचा होता तो त्वचा को चूज करते, ठीक है। अगला प्रश्न है, वाहनों के अग्रद्वीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। सही जवाब हो जाएगा परवलयीय दर्पण का, ठीक है, परवलयीय दर्पण का इस्तेमाल होता है, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है। विकल्प सी न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का। नेक्स्ट है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। विकल्प बी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। यदि आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे देंगे। देखिए यहाँ पे एक शब्द है निर्वात ट्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, VACCUM, वैक्यूम ट्यूब। तो ये जो है ना, ये प्रथम पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था, पांचवी पीढ़ी में नहीं, तो यही राइट आंसर होगा, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। सही जवाब होगा विकल्प बी चंद्रगुप्त ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा शांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा अमृतसर में, अमृतसर, विकल्प सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो राजा रवि वर्मा ये जो है ना चित्रकार थे, ठीक है, चित्रकार थे, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने शुरुआत की थी, एक स्त्री का पेंटिंग बनाया था देवी के रूप में, ठीक है। तो देवी का जो मूर्ति पूजा है, जो चित्र पूजा है, इन्होंने शुरू किया था राजा रवि वर्मा, ठीक है, ये चित्रकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इन पे एक फिल्म भी बनी है और उस फिल्म में हीरो हैं रणदीप हुड्डा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लैव झील स्थित है। तो ग्रेट स्लैव झील जो स्थित है आपका कनाडा में, विकल्प सी सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, मौसमी रूप से बहने वाले मीठे पानी की टोनले सैम्प नामक झील किस देश में स्थित है। टोनले सैम्प नामक झील जो स्थित है ना, ये कंबोडिया में स्थित है, विकल्प सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरू और किस देश के बीच टिटिकाका झील स्थित है। तो टिटिकाका जो झील स्थित है ना, पेरू और बोलिविया के बीच स्थित है, विकल्प सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, दरिंगवाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ओडिशा में स्थित है, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश शिमला में स्थित है, विकल्प बी सही जवाब यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। सही जवाब होगा विकल्प सी हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो कुटपात के द्वारा होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है, ये पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, सबसे जो तेज जलीय जीव है ये अमीबा ही होता है, सबसे बुद्धिमान होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रातः किसका उपयोग करती है। ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, भारत के किस राज्य में निशागंधी उत्सव मनाया जाता है। तो निशागंधी उत्सव मनाया जाता है केरल में, विकल्प डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय रेतकला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में आयोजित किया जाता है। सही जवाब होगा विकल्प डी ओडिशा में, ओडिशा। नेक्स्ट है, उपन्यास अन्ना करेनिना के लेखक कौन है। सही जवाब विकल्प डी लियो टॉल्स्टॉय।
नेक्स्ट है कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही जवाब होगा विकल्प ए आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है इलबारी वंश का प्रथम शासक कौन था? सही जवाब होगा विकल्प बी कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है किस जनजाति द्वारा बांग्ला त्यौहार मनाया जाता है? सही जवाब होगा विकल्प बी गारो जनजाति। गारो जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है अंडों को सजाने की प्रथा निम्नलिखित में से किस त्यौहार के दौरान की जाती है? विकल्प ए ईस्टर त्यौहार के दौरान अंडों को सजाने की प्रथा है। नेक्स्ट है सांगकेन किस समुदाय का एक पर्व है? तो सही जवाब होगा बौद्धों का। विकल्प बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में लुम्बिनी महोत्सव आमतौर पर कहाँ मनाया जाता है? विकल्प ए हो जाएगा सही आंसर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, विकल्प ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? ये प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में भी एक संविधान होना चाहिए। ये जो विचार है सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो सही जवाब हो जाएगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता दिया गया है। आपका 48 नंबर प्रश्न है प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ये प्रश्न को फिर से समझिए, प्रस्तावना की भाषा पूछ रहा है, प्रस्तावना नहीं। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन प्रश्न ये पूछ ले कि प्रस्तावना की प्रारूप किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भाषा की बात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। ठीक है, विकल्प बी सही जवाब यहाँ पे होगा। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? तो भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य आपका है आंध्र प्रदेश। विकल्प डी सही जवाब होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में। विकल्प सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विकल्प बी फैजल अली थे। फैजल अली यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1963 में। विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो विकल्प सी अनुच्छेद 3 के तहत होता है राज्यों का निर्माण। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी ये जो है आपका क्रिकेट से संबंधित है। विकल्प डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है। विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? फीफा जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बोट्स गावस्कर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये जो है आपका क्रिकेट से संबंधित है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर यह प्रसिद्ध वाक्य किसने लिखा है? ठीक है, ये लिखने वाले हैं जॉन किट्स। इसको प्यार से समझिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर कि जो वाक्य लिखने वाले हैं जॉन किट्स ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे संविधान में आर्थिक योजना निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? तो आर्थिक योजना जो शामिल है आपका समवर्ती सूची में। विकल्प ए बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? सिंपल सा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। ठीक है, इसमें से कौन सही जवाब हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु आपको बताना है कि कौन है। नेक्स्ट प्रश्न है अल्जीरिया की राजधानी कौन सी है? तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा अल्जेरियस। विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है
आपका 63 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो यहाँ पे द्वीप पूछा है, तो सबसे बड़ा होगा ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड सुनने में लग रहा है कि यहाँ पे हरियाली होगी, तो ऐसा नहीं है। यदि आप ग्रीनलैंड जाओगे तो इसकी पूरी धरती बर्फ़ से ढका हुआ है, ठीक है, और उजला उजला दिखाई देता है। तो ग्रीनलैंड उजला है, लेकिन इसका नाम है ग्रीनलैंड। ओके। और यहाँ पे देखिए द्वीप पूछा है, अगर पूछा होता द्वीप समूह कौन है जो सबसे बड़ा है, तो द्वीप समूह में हो जाता है इंडोनेशिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, ठीक है, और ये जो है आपका वेनेजुएला देश में है, और वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में आता है। विकल्प सी सही जवाब यहाँ पे होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है। तो सबसे बड़ा पुस्तकालय जो है आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, और ये कहाँ की है, तो अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका का। इसमें आपको 17,000 से ज़्यादा बुक मिल जाएंगे अलग अलग किस्म के। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अम्बेडकर अ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो अम्बेडकर अ लाइफ पुस्तक के जो लेखक हैं आपके विकल्प बी शशि थरूर हैं, शशि थरूर, विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्वी तिमोर की राजधानी कौन सी है। तो पूर्वी तिमोर की जो राजधानी है ना वो दिल्ली है, और दिल्ली ये वाली दिल्ली नहीं जो हम यहाँ पे दिल्ली की बात कर रहे हैं, वो भारत की राजधानी नहीं है, ये दिल्ली अलग है, अलग क्षेत्र है। तो यहाँ पर पूर्वी तिमोर की जो राजधानी है दिल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे पूर्वी तिमोर की राजधानी कौन सी है, फिर से रिपीट किया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी टिक कीजिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है, ठीक है, विकल्प सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है डैमेओ सामंती किस देश के शासक थे। तो डैमेओ सामंती किस देश के शासक थे, तो ये तो भारत के कतई नहीं हो सकता, नाम ही अलग है, ठीक है। तो ये जो है ना जापान के हैं, विकल्प सी सही जवाब यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप जो बनते हैं ना वो बनते हैं आपके सिलिकॉन से, ठीक है, सिलिकॉन से, विकल्प डी सही जवाब है यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। देखिए इनपुट क्या है भाई, तो कंप्यूटर में डेटा डालने की प्रक्रिया इनपुट कहलाता है, और जो भी सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होता है वह जब रिकॉर्ड बाहर आता है तो उसको आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सीपीयू के द्वारा होता है, अर्थात कंप्यूटर में जितनी भी गणनाएँ होती हैं वो सब सीपीयू ही करता है, इनपुट लेता है और आउटपुट देता है, विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न आ गया, कंप्यूटर में डेटा जाने वाले को कहते हैं इनपुट, ठीक है, और बाहर आने वाले को आउटपुट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो परम जो है ना यह है आपका सुपर कंप्यूटर, और ये भारत ने खुद बनाया था अपने देश में, ये स्वदेशी है, ठीक है, और ये ईस्वी था 1991, ठीक है, 1991 ईस्वी में परम कंप्यूटर को बनाया गया था जो सुपर कंप्यूटर है एक। आपका अगला प्रश्न है फिल्म हीरोपंती से फिल्म में बतौर नायक कदम रखने वाले टाइगर किस अभिनेता के बेटे हैं। तो हीरोपंती फिल्म आपने देखा है, उसमें नायक उसमें कौन है भाई, टाइगर श्रॉफ है। तो ये जैकी श्रॉफ के बेटे हैं, ठीक है, जैकी श्रॉफ के बेटे हैं, विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ी वस्तु क्या है। तो सबसे बड़ी वस्तु जो है ना वो ग्रह है, और कौन सा ग्रह, तो जुपिटर, ठीक है, जिसको बृहस्पति बोलते हैं, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया है। तो गुरुग्राम रखा गया है आपको गुड़गांव का जो नाम है ना वो बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया है, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आपका 79 नंबर प्रश्न है कि द गुड अर्थ किसने लिखा है। तो सही जवाब हो जाएगा पर्ल एस बक ने लिखा है द गुड अर्थ, ठीक है, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। आपका 80 नंबर प्रश्न है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस के जो नाटककार हैं वो हैं आपके शेक्सपियर, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे टोटल 80 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और आपका कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद होगी। वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल के वीडियो में और भी जीके जीएस के प्रश्न हम लेकर आएंगे और कल रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।